राष्ट्र के नाम पर जो सैनिक हमारे लड़ते लड़ते जिसकी आंख चली जाएगी उसको मैं अपना एक नेत्र दान कर रहा हूँ। जीते भी आप बोले कि मैं अपनी नेत्र दान कर अरे रहा हूँ। ये तो और एक फौजी के लिए दान कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि बड़ी बात है। तो बड़ी बात नहीं करेंगे तो राष्ट्र में नाम कैसे होगा? अच्छा, जिस राष्ट्र में जब मैं पैदा हुआ, जिस धरती पर खाना खाया हूँ भारत माता का, उस माता के रक्षक को अगर थोड़ी हेल्प हो जाए तो इसमें मेरा क्या बिगड़ रहा है? पांचवा दान मैं अपना प्राण दे रहा हूँ। जी जी, 1 से 1 लड़कियों को फोफी दान स्वर्ण कर रहा हूँ। 101 लड़कियों फौजी भाइयों के लिए। फौजी भाइयों के लिए आज फौजी भाई न होते तो हम लोग खुशहाली से जीवन न जी पाते, जी। न नेता जी पाते, नागरिक जी पाते, न मीडिया जी पाती। आज उन्हीं के बदौलत, उन सपूतों के बदौलत हम लोग खुशहाली से जीते हैं। लेकिन उन सपूतों के लिए हम सबसे कम वेतन देती है हमारी सरकारें। उन सपूतों को सबसे उच्च वेतन देना चाहिए ताकि वो अपने जीवन को हथेली पर लेकर जाड़ा में सीमा पर खड़े रहते हैं, बरसात में खड़े रहते हैं और शीतलहरी में बर्फीली पहाड़ों पर खड़े रहते हैं। उनको तो अधिक से अधिक देश की सबसे उत्तम व्यवस्था उन सपूतों को होना चाहिए जो अपने जीवन को हथेली पे लेकर देश की और देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएस न्यूज एक नई सोच। मैं आपका परिमित्र सूरज। आज मेरी मौजूदगी जौनपुर ज़िले में एक ऐसे ही गांव में है। बता दूं कि एक ऐसे दादाजी मिल गए हैं। हालांकि बात करें, लोग मरने के बाद नेत्र को दान करते हैं। यहाँ दादाजी कह चुके हैं कि हम जीते जी अपना नेत्र दान करेंगे। हालांकि लोग तो बहुत बातें बनाते हैं और कहते हैं, लेकिन दादाजी के बातों में क्या सच्चाई है हम आपको रूबरू कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक इन्होंने कहा कि मैं अपने अंग का 5 ऐसी अंग जो कि उसे दान करूँगा। और फौजी भाइयों के लिए इन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरा ये जो दान है, ये दान सिर्फ फौजी भाई को लिए है, फौजी भाई के लिए है। और फौजी भाई को मैं दिल से सलूट करता हूँ, क्योंकि आप अगर ना होते तो इस देश में कब ना जाने किस ओर से जैसे हवा चलती है, उसी प्रकार से देश में आतंकवादियों का खुलासा हो जाता या घुल जाते और हमारे देश पर वार कर बैठते। तो हम बताते हैं और आपको रूबरू कराते हैं और दिखाते भी हैं। और क्या कुछ बातें हैं, क्यों, क्या घर वाले से रूठ कर या फिर कुछ और मामला है, दादाजी इतने बड़े ऐलान कर रहे हैं। हालांकि आज 22 जनवरी है और 22 जनवरी को राम जी का शिलान्यास भी होता है। और इन्होंने अश्वदान, जो कि अश्वदान बोले तो एक घोड़े की दान दे रहे हैं, घोड़ा दान में दे रहे हैं और एक ऐसे महात्मा को दे रहे हैं। बता दें कि बहुत क्या बताएं, बहुत ही अच्छा है और अच्छा पर्व भी है। और ये कह रहे हैं कि मैं अपने स्वेच्छा से यह अश्वदान दे रहा हूँ। यानी कि एक बच्चे जो होते हैं ना, बच्चा, अश्व यानी घोड़ा, कोई व्यक्ति अपने बच्चे को जैसे दान में देता है, उन्होंने यह कहा कि मैं अपने बच्चे को दान में दे रहा हूँ। तो आइए जानते हैं, ढेर सारी बातें करेंगे। दादाजी क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम लालता प्रसाद तिवारी, गाँव देवापट्टी, पोस्ट घनश्यामपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूँ। जी जी। और राम जी के बर्थडे पर हम उनको चढ़ने के लिए एक अश्वदान कर रहा हूँ। जी जी। और राष्ट्र के नाम पर जो सैनिक हमारे लड़ते लड़ते जिसकी आंख चली जाएगी उसको मैं अपना एक नेत्र दान कर रहा हूँ। जी जी। और एक किडनी दे रहा हूँ। और पांचवा दान मैं अपना प्राण दे रहा हूँ। जी जी। 1 से 1 लड़कियों को फोफी दान स्वर्ण कर रहा हूँ। 101 लड़कियों का? हाँ। अपने जीते जी करना चाहिए। जीते जी हमारा आज 12 बजे संकल्प पूरा हो रहा है। तो आपके परिवार वाले ने, बात करें आपके परिवार वाले, या कहीं से आप रूठे या परिवार वाले ने ऐसा कुछ कहा? नहीं, बड़ी परिवार की अपने स्वेच्छा से? परिवार कुछ नहीं रूठ रहा साहब, परिवार मेरा सहमत है। परिवार का मैं कुछ नुकसान नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे अंग का दान कर रहा हूँ और घोड़ा भी मेरी कमाई का है, इसलिए मैं उसको दान कर रहा हूँ। उस पर परिवार का कोई हक नहीं है। जी जी। और 1 से 1 लड़कियों को भिक्षा मांग के कैसे भी मैं पूरा कर रहा हूँ, स्वर्ण दान किया। अच्छा। वो स्वर्ण दान गोपियों के लिए है, राधा रानी की सहेलियां। जी जी। राधा रानी की 100 सहेलियों को स्वर्ण दान कर रहा हूँ। वाह।
क्या कितनी बड़ी बात कह दी दादाजी ने कि राधा रानियों के लिए 100 लोगों के लिए 100 सहेली जो होती है ना, उनके लिए दान कर रहे हैं फोफी ना। हाँ, सोने की फोफी। जी हाँ। तो ऐसा इतना बड़ा सोच आपके मन में कैसे आया? वो भगवत कृपा है, भगवान की कृपा है, भगवान ने प्रेरणा दिया, करके बोल दिया, हो गया। मेरा कुछ नुकसान नहीं है। अच्छा, जहाँ तक कहें कि आप अपना एक आंख दान करना चाहते हैं? हाँ, एक आंख साहब, क्योंकि दोनों दे देंगे तो सूर हो जाएंगे। जी जी। सूर देना कबूल नहीं है। मैं एक काना कहा जाऊंगा चलेगा। 50%, 2 आंख हमको परमेश्वर ने दिया है, एक आंख राष्ट्र के नाम दान कर रहा हूँ। जी जी हाँ। देखिए, कहते हैं कि लोग बोलते हैं ना, जो देख नहीं पाते उन्हें कहते हैं सूर। कहीं ना कहीं हम बता दें कि दादाजी का ये कहना है कि हमारे द्वारा एक नेत्र देने से अगर कोई अंधा व्यक्ति दुनिया को जान सकता है या समझ सकता है दुनिया कैसी है, देख सकता है, तो मैं उस वीर के लिए अपनी एक नेत्र दान करता हूँ। जी हाँ साहब, ऐसा ही। बस। अच्छा, आपके परिवार वाले, हम परिवार वाले की बात कर रहे हैं क्योंकि अगर स्वेच्छा हो उनकी स्वेच्छा से आप कर रहे हैं ये सब कि अपने स्वेच्छा से कर? अपनी स्वेच्छा से कर रहा हूँ, परिवार का कुछ नुकसान तो है नहीं। हाँ, रुक जाइए। आप अगर बीमार होते होंगे, आपके परिवार वाले आपके इलाज कराते होंगे या ऐसा कुछ? कुछ नहीं साहब, हम तो अभी तक बीमार हुए ही नहीं। मैं एक पैसे की दवा आज तक खाया नहीं। जी। तो अगर यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि आप बाबा जी को अशुभ दान कर रहे हैं? हाँ, बाबा जी। और बाबा जी के यहाँ रहेंगे जाएंगे ऐसा? वो सब बात नहीं है, मैं तो खाली सेवा का काम लिया हूँ कि घोड़ी की सेवा करेंगे। बस सेवा करेंगे। हाँ, आप वहाँ रहेंगे। मेरा उस पर अपने परिवार में बात करूँ कि अपने परिवार में आएंगे फिर नहीं? परिवार में आते जाते रहेंगे। हम क्या साधु संत थोड़ी हो गए हैं? जी जी जी। हम जैसे हैं ऐसे रहेंगे। आप अब महात्मा हो गए हैं, अब एक महात्मा। नहीं, हम महात्मा नहीं हुआ साहब, उसके काबिल नहीं। महात्मा के चरणों की धूल भी नहीं है हम। ऐसा? हम तो सब संसार कर रहे हैं, कहाँ क्या हुआ है? नहीं, आपने इतनी जीते जी आप बोले कि मैं अपनी नेत्र दान कर रहा हूं। अरे ये तो और एक फौजी के लिए दान कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात है तो बड़ी बात नहीं करेंगे तो राष्ट्र में नाम कैसे होगा? अच्छा, जिस राष्ट्र में जब मैं पैदा हुआ, जिस धरती पर खाना खाया हूँ भारत माता का, उस माता के रक्षक को अगर थोड़ी हेल्प हो जाए तो इसमें मेरा क्या बिगड़ रहा है? जी जी जी। मेरी तो 2 आंखें हैं, एक आंख दे रहा हूँ तो वो भी एक मेरी है। जी जी। 50% संसार तो 100% देख रहा हूँ। देख रहे हैं। मेरा कुछ हानि नहीं है, ये खाली सोच का फेर है। अच्छा। अगर सब लोग मेरी सोच को पकड़ लें तो हिंदुस्तान में आज के बाद कोई सूर रहेगा नहीं। सूर रहेगा ही नहीं। आप दुनिया दिखाना चाहते हैं लोगों को, दुनिया कैसी है आप देख लो, दुनिया देख ले। जी जी, वाह क्या बात है। दुनिया में ऐसे ही संत महात्मा और ऐसे ही दादा जैसे रहने चाहिए लोगों को, जैसे कि आपको भी देख के आपको लगे कि ऐसा करना उचित है या अनुचित है। हाँ, मैं कहूँगा अपने दिल से ऐसा करना ही उचित है और करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अगर किसी माँ बाप के बेटे को आँख मिल जाए या रोशनी मिल जाए, वो दुनिया देख सके, तो ऐसा करना अवश्य है। और आइए जानते हैं, महात्मा जी हैं मेरे पास और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे दादाजी जब अश्वदान दिए हैं उनको, वो महात्मा हैं कहाँ, और उनसे हम रूबरू कराते हैं, उनसे बात भी होंगी और बंधु भाई हैं उनसे भी जुड़े हैं और उनसे भी बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग मेरे पास जो बैठे हैं ये एक संत पुरुष हैं, आदिशक्ति जगदम्बा जी के उपासक हैं और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इतना बड़ा दान किए हैं दादाजी और यह संतुष्ट हैं या फिर नहीं। इतना बड़ा दान करना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात। तो अगर हम बात करें दादाजी, अगर दादाजी ने आपको अश्वदान किया तो आपने ग्रहण कर लिया? स्वीकार कर लिया है। तो अब दादाजी आपके यहाँ रहेंगे या फिर अपने परिवार में रहेंगे, ऐसा कुछ? उनकी मर्जी जी, जैसा उचित समझे वैसा करें। जी जी। अगर उनकी इच्छा है अपने परिवार रहने की, अपने परिवार में रहें। जी जी। उनकी इच्छा है घोड़ी की सेवा करने की, तो घोड़ी की सेवा करें। जी जी।
अच्छा, यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि दादाजी कह रहे हैं कि अपनी स्वेच्छा से मैं मतलब दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं अगर परिवार वाले से रूठे हों या ऐसा कुछ? देखिए, हमें यह बात तो नहीं मालूम परिवार वाले से रूठे हैं क्या नहीं, क्योंकि मैं पूछा तो बताया कि मैं रूठा नहीं हूँ। अच्छा, ऐसे रूठा नहीं है, ऐसे बोले। परिवार के पक्ष में है। जी, जी। इनके नाम से 4.5 एकड़ प्रॉपर्टी है। जी जी, इन्होंने कहा कि मेरे मरणोपरांत मेरे पुत्रों का होगा। तो कहीं ना कहीं आर्मी वाले के लिए और देश के हित के लिए इतना बड़ा कार्य करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज के समय में कोई ऐसा करने वाला नहीं है। जी जी, ये प्रथम नागरिक हैं पूरे भारत में जो इस तरह सोच रख करके आज इंटरव्यू दे रहे हैं दान के लिए। जी जी। क्या इस बात पे सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए? सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर कोई फौजी भाई सूर हो गया है, इनके दान को स्वीकार करते हुए उस फौजी भाई को एक नेत्र प्रत्यारोपित किया जाए। जी जी, जिससे वो अपनी दुनिया फिर से देख सके और इनको धन्यवाद भी देगा। जी जी, भाई आँख तो इन्हीं की है। जी जी, लेकिन देख हो रहा है। जी जी। देखिए, ये रहे बाबा जी। इन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर एक देशभक्त, एक देश का सैनिक अगर एक आँख देने से अगर वो पूरी दुनिया फिर से देख सके तो कितनी बड़ी बात होती है। जी बाबा जी, ऐसा ही? बहुत बढ़िया। पूरे भारत देश में ऐसा कोई अभी तक किया नहीं है। ऐसा कोई किया नहीं है, प्रथम व्यक्ति है। अच्छा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई किया नहीं है और करना चाहिए कि नहीं? नहीं, करना तो चाहिए जी, करना चाहिए। सबको इस तरह का कानून बनाया जाए कि जीते जी कोई भी अपना अंग किसी को दान दे सके। कहते हैं कि लोग मरने के बाद अगर कोई शरीर अगर देता है, अपनी शरीर का कुछ अंग देता है, डोनेट करता है, तो उससे 10 आदमियों की जान बचाई जा सकती है। भाई बचाई जा सकती है। उनका बॉडी का अंग जिस भाई का खराब है उसको लगा करके बचाया जा सकता है, लेकिन मरणोपरांत अब तक था जी। इसलिए यहाँ तो जिंदा होने के बाद भी भाई इनका निवेदन मैं स्वीकार किया हूँ। ये बाइट में दिए भी हैं, प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति से निवेदन भी कर रहे हैं कि इस तरह कानून बनाया जाए कि कोई भी अपना अंग एनी टाइम अपनी स्वेच्छा से जीते जी दान दे सके। चलिए, बाबा जी का ये रहा बयान और बाबा जी ने सही भी कहा। फिर से चलते हैं और उन्हीं बाबा जी से बात करते हैं कि सरकार को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए या फिर नहीं। बाबा जी, एक छोटा सा सवाल। अपने जीते जी आप इस बात को कह रहे हैं और क्या सरकार को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए? सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कानून लागू किया जाए या नहीं? मैं प्राइम मिनिस्टर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि एक कानून में थोड़ा सा संशोधन कर दिया जाए। जो है मरणोपरांत वो जीते जी दे दे, ताकि वो देख तो सके। अपनी आंखें मरने के बाद हम देखने कैसे आएंगे? जी जी। जीते जी देंगे तो कम से कम देख तो सकेंगे जी। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर कानून में थोड़ा सा संशोधन करके ये लागू कर दे कि अपने जीते जी स्वेच्छा से आंख दान कर सकता है। जी जी। और ये दान मैं किसी साधारण के लिए दे, मैं तो अपने सिपाही जो सैनिक लड़ते लड़ते मर रहे हैं, जिनकी आंखें जा रही हैं, उनको आंख दे दिया जाए जी जी, ताकि उनकी सेवा भी सफल हो जाए और संसार देख सके। ये हमारी अंतिम इच्छा। वाह, क्या बहुत बड़ी बात कह दी दादा ने। और इनके बगल में इनके ही जैसे और इनके यूँ कह लो कि इनके ही मित्र जो इनके बातों को सुनते हुए एक महात्मा जी इनके संज्ञान में आए और उन्होंने इतनी बड़ी बात कह के यहाँ पर बुलाया और सारी बातें हुई और आपने हमारे वीडियो के ज़रिए देखेंगे और देखते रहिए और उनसे भी रूबरू कराएंगे जो इनके परम मित्र रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है दादा। धन्यवाद। तो इतनी बड़ी बात आपसे जब दादाजी ने कही तो आपके मन में और विचार कैसे चल रहे थे उस समय? हमारे मन में ये विचार हुआ जब इन्होंने अपनी विषम परिस्थिति को हमसे कहा जी जी कि हम दान देना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे दान करें, क्या करें? हम घोड़ा भी दान देना चाह रहे हैं। तो हम कहे भाई दान देना चाह रहे हैं, आपकी इच्छा है तो ऐसे व्यक्ति सुपात्र को दान दीजिए जो कि उसका उपयोग करे, आपका नाम हो, उसका भी नाम हो जी जी। और किसी कुपात्र को दे देंगे तो उसको बेच खा जाएगा, शराब पी जाएगा, गंवा देगा जी जी। तो इसलिए महात्मा जी से हमारा
लगाव था। जी जी महात्मा जी हमारे परिचित थे। जी जी। तो हम इनको सूचित करके संत जी से, महात्मा जी से भेंट कराए। उन्होंने दोनों अपन बहुत प्रसन्न हुए, स्वीकार किए। स्वीकार करने के बाद आज 22 तारीख को रामलला का जो शिलान्यास हुआ था, उसी पर दान देने की प्रतिज्ञा किए। महाराज भी आए, संत भी आए, दोनों का आज दान स्वीकार हुआ। जी जी जी। आप सबके द्वारा संपन्न किया गया सर। जी जी जी। तो एक छोटा सा सवाल है बाबा जी कि जीते जी लोग मरने के बाद लोग डोनेट करते हैं अपने पार्ट को, जी। लेकिन यहाँ जीते जी डोनेट करना बहुत बड़ी बात होती है, और एक आर्मी के लिए क्या कहेंगे? धन्यवाद। ऐसे महापुरुष को बार बार नमन है कि मरने के बाद उसका देना ना देना उसका क्या देखेगा वो, लेकिन दान दिया जाए तो उसका अपना भी समझ ले, कुछ दान दिया हूँ, किसी को सार्थक हुआ या निरर्थक हुआ, वह दान दे करके कुपात्र को दिया कि सुपात्र को दिया हुआ तो जान जाएगा। इसलिए इनका दान महादान हुआ। बहुत उत्तम दान है, उत्तम दान है, अति उत्तम है। जी जी। अच्छा, उस जो देश के रक्षक हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? फौजी भाइयों के लिए? फौजी भाइयों के लिए आज फौजी भाई न होते तो हम लोग खुशहाली से जीवन न जी पाते, न नेता जी पाते, नागरिक जी पाते, न मीडिया जी पाती। आज उन्हीं के बदौलत, उन सपूतों के बदौलत हम लोग खुशहाली से जीते हैं। लेकिन उन सपूतों के लिए हम सबसे कम वेतन देती है हमारी सरकारें। उन सपूतों को सबसे उच्च वेतन देना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन को हथेली पर लेकर जाड़ा में सीमा पर खड़े रहते हैं, बरसात में खड़े रहते हैं, और शीतलहरी बर्फीली पहाड़ों पर खड़े रहते हैं। उनको तो अधिक से अधिक देश की सबसे उत्तम व्यवस्था उन सपूतों को होना चाहिए, जो अपने जीवन को हथेली पे लेकर देश की और देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगे हैं। देख लीजिए, बाबा जी बहुत ही अच्छी बात बोले कि उन नागरिकों के लिए और उन देशवासियों के लिए यह एक सुर्खियों से क्या, यह समाचार नहीं, यह एक ऐसी वाणी है बोली गई जिससे देश में एक नई सोच, उमंग और एक नया सीख मिलेगा। दोस्तों, बता दें कि जिस प्रकार से दादाजी ने कहा और आपने सुना भी, मैं एक बड़ी बात कहना चाहूँगा कि दादाजी अपने अगर ये स्वेच्छा से कर रहे हैं, इनके परिवार वाले ने अगर कभी ऐसा रोक टोक किया तो ऐसा कुछ परिवार वाले इनसे थोड़ा नफरत रखते हैं। जी जी। इसलिए इन्होंने कहा हम वैसे व्यक्ति अपने को सिद्ध कर देंगे, तुम लोगों को पूरी ज़िंदगी में खिलाया, तुम लोग कायर की तरह हमसे ठुकराते रहते हो, अवॉइड करते रहते हो, हम अपने आँख को दान कर देंगे, पूरी दुनिया जानेगी, पूरा देश जानेगा, और मैं सम्मान के साथ ज़िंदगी जीऊँगा। एक छोटा सा सवाल है मेरा कि अगर लोग कहते हैं, गांव में कहावत होती है कि पाँच बेटे को एक बाप खिला सकता है, लेकिन एक बाप को 5 बेटे नहीं खिला सकते। हाँ। ऐसा क्यों? इसका मतलब ये है कि वो अपने परिवार और अपने बेटे और बच्चे में डूब जाते हैं, माता पिता की परवरिश या देख रेख नहीं करते। इसका यही भाव है। ऐसा क्यों, ऐसा लोग क्यों करते हैं? ऐसा करते हैं स्वार्थी बेटे, कभी कभी अपने स्वार्थ में, अपनी पत्नी और बच्चे के प्यार में अपने माता पिता को भूल जाते हैं। आज का फिल्मी दुनिया संसार बनता जा रहा है। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना आज के लोगों को भूल जा रहे हैं। लोग अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं अपने माँ बाप को। ऐसा क्यों? अनाथ आश्रम में जो बाहर ड्यूटी करते हैं वो मजबूरी में छोड़ते हैं, लेकिन वो कायर हैं जी। अपने माता पिता को अपने पास रखना चाहिए, अपने वेतन का उनको आधा से अधिक सेवा करना चाहिए, अधिक से अधिक सेवा करें, ताकि वो ईश्वर के बराबर होते हैं। उनकी सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, बड़ों की सेवा एक परमात्मा की सेवा के बराबर होती है। वाह, क्या बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सीख मिलती है इस शब्द से कि माँ बाप का सेवा करना बहुत ही एक सुंदर वचन है और एक सुंदर वाणी भी है, और माँ बाप की सेवा करना चाहिए। मैं सबसे भाई से, बहन से, सबसे यह विनम्र निवेदन करता हूँ कि लोग
शादी हो जाती है तो लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? चंद प्यार पाने के बाद आप जब माँ बाप को भूल जाते हो तो उस माँ को कितना दर्द होता होगा जो 9 महीना रख के अपने कोख में तुम्हें जन्म देती है और चलाती है, सिखाती है और दुनिया की भेदभाव भी बताती है। तो कैसा लगता है वीडियो आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, आपका प्रिय मित्र सूरज।